Hi guys, this is Shantla Kumar and welcome back to my channel. So today's video is gonna be a story time video which we experienced, even I did, but I'm not gonna share any of my experiences in this video. But we have a special guest, my neighbor Diksha, who's gonna share her experiences with you guys. So I'm gonna call her now. Please, aa jaiye. Hi everyone, my name is Diksha. So welcome to my YouTube channel. This is what she needed. And she's gonna tell us her experiences. मैंने भी नहीं सुने, मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो so that it will be raw. And मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हॉरर स्टोरीज में, और इस मैं एक बार इससे बात कर रही थी एंड शी टोल्ड मी कि इसके कुछ कजन्स के या फिर रिलेटिव्स के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एंड आई वाज इंट्रीग्ड, सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो. सो वी आर गोना स्टार्ट नाउ. आज मैं आपको अपनी एक कज़न की स्टोरी बता रही हूँ जो कि उनके साथ जहाँ पर वो रहते हैं अपार्टमेंट में, वहाँ पर उनके साथ हुई थी. और उन्होंने मुझे बताया था कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, बट मुझे नहीं पता कि उनकी ये स्टोरी रियल है या फेक. तो मैं बताती हूँ कि आप उनके साथ क्या हुआ था. किस जगह की बात है ये देहरादून की बात है. ओके, ठीक है. तो वो अपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे फ्लैट वगैरह होते हैं तो वहाँ रहते हैं वो. मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी इन अपार्टमेंट्स का. तो वो वहाँ रहते हैं. तो उनका जो फ्लैट है वो 7th फ्लोर पर है. ओके, ठीक है, वो ना 7th फ्लोर पर रहते हैं. एंड वो संडे का दिन था. ठीक है, तो संडे, और वो कॉलेज में पढ़ते हैं, तो एज यूजुअल संडे को छुट्टी होती है सबकी. तो वो घर पर थे अपने. तो ये शाम की बात है. उनकी मम्मी ने ना उस दिन जो थे कपड़े धोए थे. ठीक है, कपड़े धोए थे. हाँ. तो उनकी मम्मा जो थे वो काम कर रहे थे. तो शाम को उनकी मम्मा ने उनको बोला कि आप जाओ छत पर जाओ और कपड़े उतार कर ले आ. तो शी वाज लाइक ठीक है, मैं चली जाती हूँ, आपकी हेल्प कर देती हूँ, इसमें क्या जा रहा है. तो वो चले गए, ऊपर छत पे गए. तो वो कपड़े पहले उतारने लग गए. उन्होंने सारे कपड़े वपड़े उतार कर चेयर पर रख लिए. एंड फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो चलो थोड़ी बहुत वॉक कर लेंगे टेरेस पे, क्योंकि छत पर कोई जाता है तो शाम को अच्छा मौसम होता है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो छत पर वॉक करेंगे. तो वो वॉक करने लग गए. तो उन्होंने 1-2 राउंड मारे. उसके बाद जब वो वापस नीचे जाने लग गए तो उन्होंने अपनी मोंटी पर देखा, मतलब जहाँ टंकी वगैरह रखते हैं, जहाँ छत के ऊपर एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे टैंक होते हैं, वहाँ पर उन्होंने देखा एक लेडी बैठी हुई थी. ठीक है, और वहाँ पर जो उनकी मोंटी थी उसके साथ में सीढ़ियाँ थी जहाँ से ऊपर टंकी पर जा सकते थे. तो वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी जिसके पैर थे सीढ़ियों पर, एंड वो मोंटी के ऊपर बैठी हुई थी ऐसे तो नीचे को पैर करके. हाँ, और वो उसको मतलब वाइट कलर की उसने साड़ी पहन रखी थी, वाइट कपड़े थे. ये आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे समझ में नहीं आता ये जो भी हॉरर वो स्टोरीज तो- होती है उसमें वाइट साड़ी में बाल खुले होंगे, आई एम श्योर. हाँ. बाल खुले छोड़ के क्यों आती है ये और भूत वो जो साड़ी? लेडी थी ना वो थोड़ी ओल्ड सी लग रही थी, मतलब पूरा फेस क्लियर नहीं था. उन्होंने मुझे बताया कि वो जो लेडी थी वो थोड़ी ओल्ड लग रही थी. तो ठीक है, तो जब उन्होंने देखा तो वो थोड़ा डर गए कि शाम को एक वो भी बूढ़ी थोड़ी ओल्ड एज लेडी ऊपर मोंटी पर बैठकर क्या करेगी. ठीक है, चढ़ी तो कैसे वहाँ? वही अगर तो, वो इतनी बुजुर्ग थी मतलब तो इतनी भी सीढ़ियाँ नहीं, कैसे लाइक 40 to 50 चढ़ी? हाँ, इसके फिर बीच भी में ऐसे होगी. होता ना चढ़नी. आप तो सीढ़ियाँ आप नॉर्मली नहीं चल पाते, सीढ़ियाँ कैसे हाँ. चढ़ गए? तो वो वहाँ बैठी हुई थी. तो उन्होंने देखा तो वो पहले वो थोड़ा डर गए कि ऐसे कोई लेडी ऊपर बैठेगी क्या करेगी, कि आएगी ऊपर तो वॉक करेगी और क्या करेगी. तो वो डर गए. तो ना उन्होंने ना वहाँ पर खड़े होके उनकी तरफ देखने लग गए. उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, मतलब आपका नाम क्या, और आप, मतलब वो न्यू शिफ्ट हुए थे, उनको 3 to 4 मंथ ही हुए थे उन्हें अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए. तो वो जानते नहीं थे ज़्यादातर लोगों को वहाँ पर, कि पता भी नहीं था कि कितने लोग वहाँ रहते हैं. ठीक है, तो वो जो थे उनसे जाकर पूछते कि आप कौन से अपार्टमेंट में रहते हो और आपका नाम क्या, हेलो आंटी. तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया. उन्होंने फिर से पूछा तो वो कहते मुझे चाय पीनी है. ठीक है, तो वो थोड़ा डर गए कि फर्स्ट टाइम कोई लेडी मुझे मिल रही है और वो सीधा मुझसे चाय पूछ रही है. तो फिर तो उन्होंने उनको लगा कि वो कोई नेबर है. हाँ, तो उन्होंने फिर से पूछा मैं आपके लिए चाय लाऊंगी, बट आप मुझे अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, आप कौन से अपार्टमेंट में रहते हो, आप आपके फ्लैट का नंबर क्या है, मुझे चाय पीनी है. वो यही बोल रहे थे.
तो फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, बट उसने फिर वो कपड़े वगैरह अपने नीचे ले गई और वो जाके घर पे अपनी मम्मा को बताने लगी कि मम्मा मुझे ऊपर एक आंटी मिली है और वो मुझे कह रही कि मुझे चाय पीनी है। तो उसकी मम्मा कहते कि तू एक बिना अनजान, हमें यहाँ पे कम ही टाइम हुआ है और तू यहाँ अनजान लोगों से बातें कर रही है और उनको चाय पिलाने की बात कर रही है। तो उनकी मम्मा थोड़ा वो हो गए कि ऐसे कैसे हम किसी को चाय पिला सकते हैं। तो वो कहने लग गई कि वो जो लेडी है वो थोड़ी ओल्ड है तो पिला देते हैं उनको चाय। तो उसकी मम्मी कहती मैं तो नहीं बना रही चाय, तुझे बनानी है बना ले। तो वो लड़की जो थी उसने चाय बनाई और ठीक है, और उसने 3-4 बिस्किट भी रख ले कि खा लेगी आंटी। तो जब वो छत पर गए थे तब उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा। ठीक है, वो जाकर देख रहे थे कि वो आंटी कहाँ है। उन्होंने सोचा चाहे वो नीचे बैठ गई होगी आंटी, तो उन्होंने छत पर भी देखा तो कोई नहीं था। तभी उनकी मम्मी का कॉल उनके पास आया और वो जब वो नीचे गई लड़की, उसने चाय बिस्किट वहीं रख दिया था और वो नीचे गई थी। तब वो अपनी उसकी मम्मा कहते कि तू ऊपर चाय दे उन्हें। तो उनकी मम्मा, वो लड़की कहती कि वो आंटी ऊपर है। ठीक है, तो उसकी मम्मा कहते अभी तो ऊपर थी, चल हम देखते हैं ऊपर जाके और मैं भी तो बातचीत करूंगी क्योंकि फिर हमारे नए नए नेबर्स हो जाएंगे, है ना। तो फिर जब ऊपर गए वो दोनों, तो ऊपर उनको फिर भी कोई नहीं दिखा और उसने चाय के कप में देखा तो ऊपर चाय भी नहीं थी और उसमें बिस्किट भी नहीं थे। तो वो थोड़ा घबरा गए कि मतलब अभी कोई छत पर है भी नहीं, बिस्किट भी नहीं है, चाय भी नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। एंड हमें छत पे कोई दिख भी नहीं रहा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है, बट वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि उनके साथ ऐसे सब कुछ उनके ही अपार्टमेंट में, और वो अभी भी उसी अपार्टमेंट में रहते हैं। अभी भी रहते हैं? हाँ। तो उसके बाद कोई ऐसी उसके बाद अभी उन्होंने मुझे बताई नहीं है। That's scary, actually scary because हाँ। जितना सुनने में ये और ये शाम की 6 to 6:30 के अराउंड की बात है ये। हमको सुनने में ऐसा लगता ना कि हाँ ठीक है इतना भी क्या है, बट ट्रस्ट मी मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा वाइल्ड वाले नहीं रहे हैं थैंक गॉड, बट मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और जब आप उस सिचुएशन में होते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। सुन के शायद उतना डर नहीं लगेगा कि अरे ये तो कोई भूत दिखना चाहिए था ना, बट ऐसा नहीं होता। तो सामने हमें कोई कपड़ा ही दिख जाए उससे भी डर जाते हैं। हाँ, कई बार हम लोग ऐसे इमेजिन ही कर लेते हैं, हम उससे डर जाते हैं। वहाँ पे एक्चुअल में अगर ऐसी कोई लेडी थी, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या थी क्या नहीं, बट अगर ये जैसे बता रही है कि वो 40-50 एज के अराउंड भी थे अगर, तो उनको कहीं भी जाने में, दूर सीढ़ियाँ उतर के जाने में भी टाइम लगता। तो अगर वो इतनी जल्दी वापस ऊपर आए तो वो ऐसे छत से कहाँ गायब हो जाएंगे। अगर रोड पे हो आप, नीचे हो तो आप इधर उधर चले जाओगे, छत से आप उड़ के थोड़ी ना कहीं चले जाओगे। पर बैठे थे। हाँ, और वो और ऊपर बैठे थे तो उनको वहां से उतरने में ही वक्त लग जाता। तो आई थिंक इट इज स्कैरी, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद भी वो उस घर में रह रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम। मैं ऐसे घर में वापस कभी घुसूंगी नहीं अगर मुझे ऐसा कोई भी इंसिडेंट वहां पे मेरे साथ होगा। ओके, सो वी हैव अनदर स्टोरी। तो ये मेरे नेबर्स की है जहाँ मैं पहले रहती थी, तो उन्होंने मुझे बताई कि उनके साथ ये हुआ था। ठीक है, चले स्टार्ट। किसके बारे में है ये स्टोरी? मतलब ये है जैसे एनसीसी कैंप लगते हैं ना स्कूल में, उस पे बेस्ड है। बच्चों के बारे, किसी बच्चे के बारे में? हाँ। अच्छा, ठीक है। मैं इतनी छोटी नहीं थी, 9th-10th की थी। 9th-10th, ओके। हाँ, ठीक है। तो जैसे आप सबको पता है कि हम जब स्कूल में थे तो हमारे एनसीसी कैंप लगते हैं। तो मेरी जो नेबर थी, मतलब अभी तो वो दीदी बड़े हो गए हैं तो उनकी छोटे की बात है, तो वो 10th क्लास में थे तो उनका एनसीसी कैंप गया था। जो 10 days का हमारा कैंप लगता है ना बाहर, वहाँ पर वो लोग गए थे। तो उन्होंने पूरा कैंप वैम्प लगा दिया था और वो शाम को 7 o'clock जैसे फायर वगैरह जलाकर, वो सब फ्रेंड वगैरह टीचर्स बैठे थे, वो जलाकर वो बैठे हुए थे। ठीक है, एंड वो सब टीचर्स वगैरह बातें कर रहे थे, बच्चे भी आपस में गेम्स खेल रहे थे। ठीक है, बट ना मेरी जो नेबर थे ना, उनकी एक फ्रेंड थी जो कि बहुत ना वियर्ड बिहेव करती थी। मतलब ना वो अकेले में ही ना बातें करती रहती थी। ठीक है, जैसे अभी मैं इनके साथ बैठी हूँ तो वो अपने आप में बातें करती, वो ऐसे दिखाती थी कि वो किसी और से बात कर रही है। ठीक है, तो उनको भी बहुत अजीब लगती थी सबको ये बात कि वो अकेले में बातें करती है। ठीक है, तो उस दिन वो सब जब एनसीसी कैंप पर गए थे तो सब वो रात को बैठे हुए थे। उसके बाद सब खाना खाकर अपने अपने कैंप में सोने चले गए। तो एक कैंप में 4 जो लड़कियां थी वो एक साथ सो रही थी। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स सो रहे थे एक कैंप में। तो जब वो लोग सोने गए थे
तो अराउंड 11 o'clock की बात है, ठीक है। तो जो मेरी दीदी थे ना, उनकी एकदम से आँख खुली, तो उन्होंने देखा वो 4 लड़कियां सो रही थी एक साथ। तो उनकी ना एक फ्रेंड नहीं थी जो वियर्ड बिहेव करती थी, वो फ्रेंड उनकी नहीं थी वहाँ पे। तो वो देख रहे थे, उनको लगा शायद वो वॉशरूम वगैरह गई होगी, बिकॉज रात को आ जाता है, हाँ। वॉशरूम वगैरह गए होंगे। तो उन्होंने वेट किया उनका, वो कैंप के बाहर भी जाकर देखा कि क्या पता यहाँ वहाँ टहल रही होगी, बट कोई नहीं था वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा वॉशरूम होगी, तो उन्होंने 10 to 15 मिनट्स उनका वेट किया, ठीक है। और वो उनका वेट कर रहे थे कि अब आएगी, लेकिन वो आए नहीं। तो उनको थोड़ी टेंशन होने लगी, वो फिर से जाकर अपनी जगह पर सो गए, बट उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अपनी दूसरी फ्रेंड को जगाया और वो उनसे बात करने लगे कि ये वाली फ्रेंड हमारी है नहीं और पता नहीं वो कहाँ है, मैं उसका इतनी देर से वेट कर रही हूँ और वो अभी तक आई नहीं है, कि वॉशरूम में भी इतना टाइम नहीं लगता। तो वो भी सोचने लगी, वो कहती क्या पता बाहर होगी। वो दोनों फिर देखने गए बाहर, बाहर कोई नहीं था। तो फिर वो ना थोड़ा जंगल टाइप एरिया था, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, बट हाँ पेड़ वेड़ थे वहाँ पे। तो वो लोग जब आगे गए तो उनकी वो फ्रेंड थी ना, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी अकेली, एंड वो बात कर रही थी, अपने आप में बात कर रही थी। तो उनको पता थी उसकी हैबिट है, अपने आप में बात करती रहती है। तो उनके वो उसके पास गए। पहले तो वो ऐसे, मतलब जैसे हम किसी से बात, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो ऐसे ही बिहेव कर रही थी, बट उसके साथ कोई नहीं था। तो वो पास जाके देखती कि किससे बात कर रही है, बट वहाँ कोई नहीं था। तो वो लोग उसको ऐसे हिलाने लग गए कि क्या कर रही है तू, चल वहाँ आके सो जा। तो वो कहती 1 मिनट, ठीक है। तो फिर वो फिर से बात कंटिन्यू करने लगी अपनी। वो कहते तू उठ यहाँ से, क्या कर रही है यहाँ पे। तो वहाँ पे कोई भी नहीं था? कोई नहीं था वहाँ पे, क्या पता एनिमल भी फोन भी नहीं था उसके पास? नहीं, कि फोन पे बात कर रही हो या फिर? नहीं नहीं कुछ नहीं था तो उसके। हवा में बात कर रही थी वो? वही तो, वो अकेले में बात कर रही थी, तो वो सब तो वो सब उसके पास क्यों गए? मैं तो पीछे भाग जाऊंगी उल्टे। वही तो उसके बिहेवियर, नहीं वो पहले भी ऐसे वियर्ड करती थी ना बिहेव। बट लाइक आधी रात को ऐसे अकेले, पहले तो आधी रात को ऐसे अकेले जंगल भी नहीं, बट अंधेरे थोड़ा रास्ते पेड़ में कोई वगैरह। क्यों अकेला जाके किसी पेड़ के नीचे बैठेगा? वही तो तो सोचोगा तो तुम दूर भागो उससे। मैंने But- भी। फिर वो लड़की थी आपस में अपने आप में ही बात कर रही थी, बट उनकी जो ये हैबिट थी, उन्होंने देखा था कि अपने आप में अकेले बात करती रहती है, उन्होंने इतना वो नहीं किया। नॉर्मल था। हाँ वो नॉर्मल थी। तो ना वो ना उसको खींच के ले गए अपने साथ कि तू चल और सोने चल, यहाँ रात के 12 बज रहे हैं। हाँ। और तू यहाँ बैठी अकेले बातें करे, चल सुबह हमें उठना भी है, अपना काम कर भी करना है। तो वो लोग उनको ले गए और सुबह जब वो उठे तो वो उस लड़की से बात करने लग गए जो पेड़ के नीचे जाके बात कर रही थी, कि बहन तू वहां जाके अकेले बात कर रही थी पेड़ के नीचे, कुछ डर नहीं लगता? तो वो कहती मैं अकेली थोड़ा ना थी, मेरा फ्रेंड था वहां मेरे साथ। एंड वो शॉक्ड हो गई एकदम से, कहते क्या क्या मैं बोल भी रही है शॉक्ड हूँ, कौन सा फ्रेंड? वही तो, हाँ कोई नहीं था। तो वो लोग कहते कि वहाँ तो कोई नहीं था, तू तो अकेली थी, हमने देखा था, सारा देखा था हमने, छाना वाना था, कोई नहीं था। तो वो कहती कि ना मेरा एक फ्रेंड था जिसकी ना कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो नहीं रियल है, Okay. रियल है। उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और वो मुझे अभी भी दिखता है और वो मुझसे बातें करता है आके। तो वो जो उनकी फ्रेंड थी ना, वो सब ना शॉक हो गए कि क्या बातें कर रही है, हमको भी डरा रही है, खुद को तो डर लगता नहीं, हमको डरा रही है। तो उसको डर नहीं लगता? वही तो, जबकि पता है कि वो अब नहीं है भूत है, स्पिरिट बन चुका है। स्पिरिट है। अगर ठीक है, मैं बिलीव करती हूँ इन सारी चीजों में, ऐसा नहीं है कि ये झूठ है, बट डर लगता है यार ऐसे आप किसी स्पिरिट से बात करो, बिकॉज आपको नहीं पता ना कि वो भूतनाथ अब क्या मूवी में बन चलता चुका है, भूतनाथ मूवी में चलता है। बट देन आपको नहीं पता कि अब वो कैसा बन चुका है, और अब वो इविल नहीं होगा, या फिर डर तो लगता ही है थोड़ा सा। बाकी हाँ, मैंने सुना है ऐसे लोग बात करते हैं स्पिरिट से, जो चले जाते हैं इस दुनिया से, उनका स्पिरिट उनसे आके बातचीत करता है, बट जो ज्यादा दिल के करीब होता है उससे बातें करते हैं। आई एम आल्सो नॉट श्योर ये रियल है नहीं, बट उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फ्रेंड ये हरकतें करती थी, बिकॉज क्या पता उनकी फ्रेंड प्रैंक कर रही हो, बट ऐसे प्रैंक भी कोई नहीं करता। बट प्रैंक एक बार होगा ना, वो अगर कंटिन्यूअसली ऐसे खुद से बात करती रहती थी तो वो हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एज आई सेड मैं बिलीव करती हूँ इन सारी चीजों में। व्हाट अबाउट यू? मैं भी करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है देखो, अगर इंसान है तो भूत भी है, भगवान है तो भूत भी है। हाँ, तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सब चीजें हो सकती हैं। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बता देना मुझे कि आपको क्या लगता है, स्पिरिट्स होते हैं या नहीं।
मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि होते हैं। ऑल्दो मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे वाइल्ड नहीं रहे, बट अगर आपको जानना है कि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस ऐसे क्या रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं पार्ट 2 बना बट दूंगी। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ अभी तक, ऐसी कोई मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। यू आर स्टिल यंग। भगवान ना करे हो, बट हाँ ना ठीक हो। है। तो मेरे एक्सपीरियंस के लिए इफ़ यू वांट मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, कमेंट डाउन और मैं पार्ट 2 ले आऊँगी इस वीडियो का, एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंसेस। ऑल्दो बहुत सारे नहीं है, मेरे भी 2-3 एक्सपीरियंसेस ही हैं, बट मुझे पता है कि मेरी हालत उसके बाद क्या हुई थी, बिकॉज वो सुनने में इतना स्कैरी नहीं लगता, बट जब आप उस जिसके साथ सिचुएशन में होता होते है हो ना, इट्स वेरी स्कैरी। और हमारे आसपास तो लोग भी थे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि हम क्यों हैं यहाँ, हम क्यों यहाँ से भाग नहीं जाते। सो या अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना। बाकी इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर दिस वीडियो। जिनको ये स्कैरी स्टोरीज सुनने में मज़ा आता है, आप लोग उनके साथ ये वीडियो शेयर करना पक्का। एंड सब्सक्राइब लाइक द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब दीदी's चैनल। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। अगर आपको इसके साथ और वीडियोस चाहिए तो हम आपस में कोलैब करेंगे नेक्स्ट टाइम फिर से। करोगे? यस ठीक है। So I'll see you guys next time. Bye. बाय। Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.